आइजैक न्यूटन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम माने जाते हैं। न्यूटन के मोशन के ब्रेक थ्रू आइडियाज़ ने फिज़िक्स के हर एक एरिया को इन्फ्लुएंस एंड आने वाले फ्यूचर साइंटिस्ट्स को इंस्पायर किया। बट एट द सेम टाइम न्यूटन की पब्लिक इमेज उनका एंग्लिकन चर्च के खिलाफ होने की वजह से काफ़ी बार उनके लिए ट्रबल क्रिएट करती रही, क्योंकि न्यूटन चर्च में बिलीव ना करके साइंस में बिलीव करते थे। एंड आज की वीडियो में हम आइजैक न्यूटन की लाइफ डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। आइजैक न्यूटन 4 जनवरी 1643 को लिंकनशायर इंग्लैंड में पैदा हुए। जब न्यूटन पैदा हुए वो एक प्रीमेच्योर बेबी थे। डॉक्टर्स का कहना था आइजैक 1 हफ्ते से ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। न्यूटन के फादर उनके पैदा होने से 3 महीने पहले ही चल बसे, जो एक सक्सेसफुल फार्मर थे। इसलिए न्यूटन की माँ हैना ने नेक्स्ट 3 साल तक उन्हें अकेले रेस किया। 1646 में हैना ने दूसरी शादी कर ली। आइजैक की अपने स्टेप फादर के साथ अच्छी रिलेशनशिप ना होने की वजह से उन्होंने ज़्यादातर समय अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ बिताया। कुछ टाइम आइजैक ने विलेज के स्कूल में पढ़ाई की। जब आइजैक 12 साल के हुए उन्होंने प्रोफेशनल स्टडीज़ के लिए किंग्स स्कूल ज्वाइन किया। उस वक्त आइजैक का पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से उनका परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहता था, बट धीरे धीरे उन्होंने फोकस करना शुरू किया। जब आइजैक 17 साल के हुए उनके स्टेप फादर की भी डेथ हो गई और घर में सबसे बड़ा होने की वजह से यंग आइजैक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, जिसके लिए उन्हें विलेज आकर एज अ फार्मर काम करना था। बट आइजैक को फार्मर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फॉर्च्यूनेटली कुछ महीने बाद आइजैक के टीचर ने उनकी माँ को आइजैक के अच्छी ग्रेड्स के बारे में बताकर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करवाने के लिए कन्विंस कर लिया। आइजैक 1660 में सारे सब्जेक्ट्स में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देने वाले टॉप स्टूडेंट बने। स्कूल कंप्लीट होने के बाद 1661 में आइजैक ने ट्रिनिटी कॉलेज, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में है, ज्वाइन किया। कॉलेज फ़ी पे करने के लिए आइजैक साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब्स भी करते रहे। 18 साल के आइजैक का कॉलेज ज्वाइन करने का मेन रीज़न था चर्च ऑफ इंग्लैंड में मिनिस्टर बनना, बट फर्स्ट ईयर के दौरान उनका ये माइंडसेट बदलने लगा। ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने चर्च ज्वाइन ना करने का फ़ैसला क्यों किया, बट उनकी बाद की राइटिंग से पता चलता है कि न्यूटन गॉड के बारे में जो बिलीव्स रखते थे वो एंग्लिकन चर्च के बिलीव्स के साथ मैच नहीं किए। न्यूटन जो पढ़ाई ट्रिनिटी कॉलेज में कर रहे थे उसका फाउंडेशन ग्रेट फिलोसोफर एरिस्टोटल की टीचिंग्स पर बेस्ड था। न्यूटन को एरिस्टोटल के आइडियाज़ इंटरेस्टिंग लगते थे, बट न्यूटन ये भी मानते थे कि एरिस्टोटल के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स का कोई प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ उनके अजम्पशंस एंड आइडियाज़ हैं। न्यूटन ने अपना फोकस नेचुरल साइंस एंड फिलॉसफी की तरफ किया। उन्होंने केपलर एंड गैलीलियो जैसे ग्रेट थिंकर्स के वर्क के बारे में पढ़ा। न्यूटन साइंटिफिक आइडियाज़ के बारे में सोचते रहते, इसलिए अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से नोटिस करने लगे। जब तक वो अपने आइडियाज़ को टेस्ट और प्रूव नहीं कर लेते, तब तक उनके बारे में किसी से बात नहीं करते। 1662 में न्यूटन ने अपनी नोटबुक में उन 45 चीज़ों के बारे में लिखा जिन्हें वो स्टडी करना चाहते थे, और ये सभी फिज़िक्स के अंडर आती थी। बट दूसरे थिंकर से अलग न्यूटन सिर्फ क्वेश्चंस पूछने में नहीं, बल्कि उनके आंसर्स ढूंढने में बिलीव करते थे। इसलिए उन्होंने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। कॉलेज के नेक्स्ट ईयर के दौरान कुछ वक्त के लिए न्यूटन का फोकस फिज़िक्स से हटकर मैथमेटिक्स पर गया और उन्होंने मैथमेटिक्स की इन डेप्थ स्टडी की। फाइनली 1665 में आइजैक न्यूटन ने अपना ग्रेजुएशन ट्रिनिटी कॉलेज से कंप्लीट कर लिया। उनके ग्रेड्स कुछ खास नहीं थे, वो इसलिए क्योंकि आइजैक ज़्यादातर समय अपने पर्सनल स्टडीज़ एंड एक्सपेरिमेंट्स करने में भी बिताते थे। उस दौरान पूरे यूरोप में ब्यूबोनिक प्लेग फैल गया, जो बहुत बड़े लेवल पर था। इसलिए सारे कॉलेजेस बंद कर दिए गए, जिस वजह से न्यूटन की फॉर्मल स्टडीज़ थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन हो गई, बट उन्होंने इस टाइम का अच्छे से यूज़ किया।
नेक्स्ट 2 साल न्यूटन अपने फैमिली होम में रहे, जहां उन्होंने सारा वक्त पर्सनल स्टडीज़ करने में बिताया। उनके मेन एरिया ऑफ स्टडी कैलकुलस, ल्यूनर मोशन एंड ऑप्टिक्स थे। अब आइजैक के पास जो नॉलेज उन्होंने कैम्ब्रिज से गेन की थी, उसके बारे में सोचने और उसे अपने आइडियाज़ एंड पर्सनल स्टडीज़ में यूज़ करने का इनफ टाइम था। एक दिन न्यूटन गार्डन में बैठकर सोच रहे थे, एंड देन अचानक से उनके सर पर एक एप्पल गिरा, जिसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सभी चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं। इस सब ने उनके दिमाग में और क्वेश्चंस रेस किए, जिनमें से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। चीज़ें नीचे क्यों गिरती हैं, मून अर्थ पर क्यों नहीं गिरता, एंड सारे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में कैसे रुके रहते हैं। न्यूटन जानते थे कि मैथमेटिक्स उन्हें इन क्वेश्चंस के आंसर्स तक ले जा सकती है, इसलिए 1667 में न्यूटन वापस कैम्ब्रिज अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने आए। उस वक्त वो 23 साल के थे। न्यूटन अकेले समय बिताना पसंद करते थे और अपनी थॉट्स में खोए रहते, इसलिए उनका कोई फ्रेंड नहीं था। 1669 में न्यूटन ने अपना पहला वर्क पब्लिश किया, जिसका नाम एनालिसिस बाय इनफाइनाइट सीरीज़ था। कैम्ब्रिज का मेंबर होने की वजह से न्यूटन को एंग्लिकन चर्च में प्रीस्ट बनना ज़रूरी था, बट चर्च के बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट होने की वजह से न्यूटन ने उसे ज्वाइन नहीं किया। इसलिए बाद में जब न्यूटन को कैम्ब्रिज में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर की पोजीशन दी गई, तब चर्च ने इसका अपोज किया, पर हुआ कुछ नहीं। ऐसे ही 27 साल की एज में न्यूटन ने कैम्ब्रिज में प्रेस्टिजियस पोजीशन एज अ प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स ज्वाइन की। 1668 में न्यूटन ने पहला रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप क्रिएट किया। उन्होंने इस टेलीस्कोप से जुपिटर के 4 मून्स देखे थे। 1671 में न्यूटन को ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी, जो उस वक्त की साइंटिफिक कम्युनिटी थी, उसका मेंबर बनाने के लिए नॉमिनेट किया गया, जिसके लिए उन्होंने नेचर ऑफ लाइट पर पेपर्स लिखे। उस पर अदर साइंटिस्ट ने मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। फाइनली न्यूटन को 1672 में रॉयल सोसाइटी में एंट्री दे दी गई। अभी तक न्यूटन अपना सारा समय अकेले बिताना पसंद करते थे, पर अब दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट के साथ समय बिताते। ऐसे ही आइजैक रॉयल सोसाइटी के मोस्ट रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक के कांटेक्ट में आए। हुक न्यूटन के आइडियाज़ से अग्री नहीं करते थे, जिस वजह से काफ़ी बार उन दोनों की आर्ग्यूमेंट्स होती रहती, एंड फाइनली इन कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट्स की वजह से 15 महीने बाद न्यूटन ने रॉयल सोसाइटी छोड़ दी। रॉयल सोसाइटी के सेक्रेटरी ने न्यूटन से ना जाने की रिक्वेस्ट की, पर न्यूटन 2 साल तक सोसाइटी से अलग ही रहे। न्यूटन का चर्च के बिलीफ सिस्टम के साथ अग्री ना होना उनकी कॉलेज में प्रोफेसरशिप के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, क्योंकि कैम्ब्रिज से पढ़ने के बाद प्रीस्टहुड एक्सेप्ट करना मैंडेटरी था। जब न्यूटन को लगा कि शायद वो अपनी पोजीशन खो सकते हैं, उन्होंने अपने मेंटोर प्रोफेसर बैरो से हेल्प मांगी। बैरो ने सजेस्ट किया कि वो किंग चार्ल्स II को लेटर लिखें और उनसे बिना प्रीस्टहुड ज्वाइन किए एज अ प्रोफेसर कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करें। न्यूटन एंग्लिकन चर्च जिस तरह से इवॉल्व हो रहा था, उससे बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि एंग्लिकन चर्च कैथोलिक चर्च के बिलीफ सिस्टम को फॉलो करने लगा था, जो न्यूटन का उनके अगेंस्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न था। न्यूटन चर्च की ये सोच कि गॉड एंड जीसस एक हैं एक्सेप्ट नहीं कर सके। 1675 में न्यूटन ने लंदन में स्पेशल डिस्पेंसेशन के लिए फ़ाइल किया, जो उन्हें विदाउट क्वेश्चन मिल गया। इनफैक्ट किंग ने फ्यूचर प्रोफेसरशिप के लिए प्रीस्टहुड की रिक्वायरमेंट वाला रूल ही हटा दिया। नवंबर 1618 को स्काई में एक ब्राइट कॉमेट दिखा, जिसे ट्रैक किया गया और बहुत साइंटिस्ट ने उस पर पेपर्स लिखे, जिनमें से एक न्यूटन एंड सोसाइटी के एक नए मेंबर एडमंड हैली भी थे। 1684 में वो दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट की शेप डिस्कस करने के लिए दोबारा मिले। हैली न्यूटन की थिंकिंग से बहुत इम्प्रेस हुए एंड उन्होंने न्यूटन को अपने आइडियाज़ रिटन फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए कन्विंस किया। इसलिए नेक्स्ट 18 महीने तक न्यूटन अपना मास्टर वर्क क्रिएट करने में बिजी रहे, जिसका नाम उन्होंने प्रिंसिपा मैथमेटिका रखा। आइजैक अपने काम में इतना घुल गए कि कभी कभी वो खाना और सोना तक भूल जाते। उन्होंने अपने वर्क के 3 वॉल्यूम तैयार किए,
जिसमें उन्होंने अपने 20 साल की नॉलेज एंड ऑब्जर्वेशंस अप्लाई की थी, जो थी इनर्शिया, मैटर, मास एंड मोमेंटम। और ऐसे ही न्यूटन ने अपने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, द लॉ ऑफ इनर्शिया, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन एंड द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। एंड फाइनली न्यूटन ने अपना मोस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दिया। न्यूटन के अकॉर्डिंग एक यूनिवर्सल लॉ होता है जो हर चीज़ के मोशन को कंट्रोल करता है। न्यूटन का वर्क द प्रिंसिपा 1686 में रॉयल सोसाइटी में प्रेजेंट किया गया। रॉबर्ट हुक ने इमीडिएटली न्यूटन को उनके आइडियाज़ कॉपी करने के लिए अक्यूज़ किया, बट इसके बावजूद न्यूटन को उनके वर्क के लिए अच्छा रिस्पांस मिला और जब 1 साल बाद इसे पब्लिश किया गया तो इंस्टेंटली एक मास्टरपीस बन गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू चीज़ों के मूव होने का रीज़न पता चला। न्यूटन की ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज के बाद भी उनके बारे में नेक्स्ट 50 सालों तक यूनिवर्सिटीज़ या कहीं भी पढ़ाया नहीं गया। कैम्ब्रिज में पढ़ने के दौरान न्यूटन एल्केमी के कांटेक्ट में भी आए थे। इस स्यूडो साइंस का जिक्र सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपनी राइटिंग्स में किया, जिसमें उन्होंने बताया कि सभी मैटर्स 4 बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं, दैट इज़ अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर। एरिस्टोटल का मानना था इनमें से किसी भी एक कंपोनेंट का प्रोपोर्शन एडजस्ट करके एक को दूसरे में बदला जा सकता है। एरिस्टोटल ये भी मानते थे कि ये सभी एलिमेंट्स ह्यूमन इमोशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स से कनेक्टेड होते हैं। न्यूटन एरिस्टोटल के इन कॉन्सेप्ट से बहुत फैसिनेटेड थे, इवन दो ये कॉन्सेप्ट साइंटिफिकली प्रूव नहीं थे। बट समय के साथ न्यूटन काइंड ऑफ डबल लाइफ जीने लगे, जिसमें एक तरफ वो लॉजिकल थिंकर की तरह एल्केमिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते और दूसरी तरफ उन्होंने रिलीजियस व्यूज़ भी डेवलप किए जो साइंस के जस्ट ऑपोजिट थे। 1669 तक न्यूटन अपने लिए एल्केमी से रिलेटेड बुक्स की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना चुके थे। न्यूटन यूनिवर्सल ट्रूथ ढूंढने के लिए बहुत ऑब्सेस थे, इसलिए एल्केमी उन्हें इसका बेहतर ज़रिया लगा। उन्होंने इस पर हज़ारों एक्सपेरिमेंट्स किए एंड पेपर्स लिखे एंड फाइनली ये इन्फॉर्मेशन एक बुक में कन्वर्ट हो गई जिसका नाम था कैलविस। न्यूटन को रिलीजन में भी इंटरेस्ट आने लगा था, इसलिए अपनी लाइफ में इस सब्जेक्ट पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा बट बहुत कम पब्लिश किया। हिब्रू लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद न्यूटन कन्विंस हो गए कि मॉडर्न क्रिश्चियनिटी जीसस ने जो रूल्स बनाए थे उन्हें फॉलो नहीं कर रही। न्यूटन उनके फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम से बिल्कुल अग्री नहीं करते थे एंड उस वक्त चर्च से अग्री ना करना एक जुर्म था जिसके लिए पनिश भी किया जाता था, जेल या उससे भी वर्स। एंड इस सब के बावजूद न्यूटन चर्च के बारे में लिखकर बड़ा रिस्क लेते रहे। उन्हें कई बार चर्च से उनके व्यूज़ की वजह से क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। 1689 तक न्यूटन कन्वेंशन पार्लियामेंट में यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। 1690 आते आते न्यूटन को मेंटल इश्यूज होने शुरू हो गए, जिस वजह से वो डिप्रेशन से जूझने लगे बट धीरे धीरे रिकवर करने लगे। न्यूटन ने ल्यूनर साइकिल्स पर भी काम करना शुरू किया पर बीच में छोड़ दिया। 1696 में न्यूटन को लंदन में पब्लिक सर्विस में हायर पेइंग जॉब मिली। उन्हें रॉयल मिंट के वार्डन की पोजीशन दी गई, जहां उन्होंने 3 साल काम किया। 1703 तक न्यूटन, जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बन चुके थे, उन्हें रॉयल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। 1705 में न्यूटन को क्वीन ऑफ इंग्लैंड से नाइटहुड की उपाधि मिली। न्यूटन ने अपने ग्रेट वर्क प्रिंसिपा मैथमेटिका का 2nd वॉल्यूम 1713 एंड 3rd वॉल्यूम 1726 में पब्लिश किया। न्यूटन ने ज़िंदगी का आखिरी वक्त अपनी नीस एंड उनकी फैमिली के साथ बिताया। जब न्यूटन 70 साल के हुए, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू होने लगी। जब वो 80 के हुए, ज़्यादातर समय बेड पर ही रहते। उन्हें लंग प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, जिस वजह से उन्हें किडनी में भी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी। एंड इसी तरह 31 मार्च 1727 के दिन आइजैक न्यूटन चल बसे। उन्हें वेस्टमिंस्टर एबी में दफनाया गया। उनके फ्यूनरल में इंग्लैंड की जानी मानी हस्तियां आई थी। आज
आइजैक न्यूटन को पूरी दुनिया उनकी ब्रिलियंट डिस्कवरीज़ के लिए जानती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना